दोस्तों कस्टमर्स के द्वारा जो अपने टाइम डिपॉजिट के अंदर फंड डिपॉजिट किया जाता है, क्या उस टाइम डिपॉजिट के अगेंस्ट भी लोन प्रोवाइड किया जा सकता है बैंक्स के द्वारा? अब देखिए, अगर हम लोगों को ये देखना है कि टाइम डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन दिया जा सकता है या फिर नहीं दिया जा सकता है, तो पहले समझते हैं टाइम डिपॉजिट। अब देखिए, टाइम डिपॉजिट दो तरह के हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। अब क्यों इनको जो है वो टाइम डिपॉजिट का पार्ट बोला जा रहा है? बिकॉज यहाँ पे जो है एक फिक्स टाइम, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए फंड को जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लोन अगेंस्ट एफडी के बारे में सबसे पहले। तो देखिए, लोन जो है वो एफडी के अगेंस्ट दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। और हाँ, जितनी हमारी एफडी की वैल्यू रहेगी उसका लगभग 80 से 90% तक का जो अमाउंट है वो एज अ लोन ग्रांट किया जा सकता है कस्टमर को। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 1 to 2% हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि उस इंडिविजुअल को जो है वो एफडी के ऊपर प्रोवाइड किया जा रहा होगा। जैसे अगर एफडी के ऊपर अगर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो लगभग 8 से 9% के ऊपर जो है वो लोन दिया जाएगा ऑन दिस एफडी गाइस। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि क्या माइनर्स के केस में भी अगर एफडी माइनर्स की करवाई गई है तो उस एफडी के अगेंस्ट में लोन दिया जा सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं भाई। एफडी अगर माइनर के नाम पे सोलली करवाई गई है तो उसके अगेंस्ट जो है वो लोन नहीं दिया जा सकता है कस्टमर को गाइस। नेक्स्ट इज, अब हम लोग बात कर लेते हैं रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में, दैट इज आरडी के बारे में भी। अब देखिए, आरडी के अगेंस्ट भी लोन दिया जा सकता है, बट हाँ, वहां पे जो रेकरिंग डिपॉजिट है उसके अंदर जो फंड डिपॉजिट किया जा रहा है उसके लिए 1 साल का ड्यूरेशन हो गया होना चाहिए फंड डिपॉजिट करते हुए कस्टमर को, तभी उसके अगेंस्ट जो है वो लोन दिया जा सकता है कस्टमर को गाइस। सो आई होप नाउ दिस लोन अगेंस्ट टाइम डिपॉजिट इज क्लियर टू यू ऑल भाई। थैंक यू।